शेडर ले सकते हैं। पर अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई होम बेस्ड बिजनेस है तो फिर हम आपको बताएंगे पेपर शेडर आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपका कमर्शियल यूज है या बहुत ज्यादा यूजेज है तो भी हम आपको सजेशन देंगे कि किन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने यूजर हैं जो कि एक टाइम में पेपर शेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि कितने पेपर शेडर के जरिए पेपर शेड करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, सिक्योरिटी नीड। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेपर शेडर के जरिए किस साइज में पेपर कट करना चाह रहे हैं और क्या सिक्योरिटी लेवल्स रखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिप कट। स्ट्रिप कट एक बेसिक फीचर है जिसके अंदर आप लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर पेपर को शेड करते हैं, और ये ज़्यादातर लो कैटेगरी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। इसमें एक और फीचर होता है क्रॉस कट। क्रॉस कट एक अपग्रेडेड वर्जन का फीचर है। इसमें बेसिकली पेपर जब शेड होता है तो वो क्रॉस कट में शेड होता है और थोड़ा बेहतर अंदाज में आपको सिक्योरिटी लेवल मुहैया करता है। इसके बाद आता है माइक्रो कट P5। ये एक अपग्रेडेड इनहेंस वर्जन है जिसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो शेड होके हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंशियल पेपर की सिक्योरिटी लेवल को कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो कट P7। ये उससे भी हाई लेवल का सिक्योरिटी फीचर है और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपके जो पीसेस हो रहे होते हैं वो और माइक्रो कट में पीसेस हो रहे होते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि छुरा छुरा वो पेपर को कर देता है। तो ये फीचर्स थे जिसको आप कैरी करते हैं कि जब आप कोई भी पेपर शेडर परचेज कर रहे होते हैं तो अपनी नीड के मुताबिक वो पेपर शेडर चूज कर रहे होते हैं। तो ये तो था स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 पर आता है पेपर शेडर की परफॉर्मेंस। किसी भी पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है और मद्देनजर रखना पड़ता है कि आप जो पेपर शेडर परचेज करने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उस परफॉर्मेंस को चेक करने के भी कुछ तरीके हैं। उसमें आता है नंबर 1 पे शीट कैपेसिटी, यानी पेपर शेडर को पेपर शेडर से पेपर शेड करने के लिए 1 गो के अंदर कितनी कैपेसिटी पेपर की शेडर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो इससे भी आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्पीड। ये पेपर शेडर की स्पीड फीट पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही पेपर शेड जल्दी शेड होगा। और नंबर 3 पे आता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली पेपर कितनी देर में पेपर को शेड कर देगा। नंबर 4 पे आता है ऑटो फीड। ये एक न्यू फीचर एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है और ये आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जस्ट पेपर को फीड कर दें और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक और जस्ट अपने काम पे चले जाएं, कोई भी काम करना हो करें, पेपर ऑटोमेटिकली फील होता रहेगा और शेड होता रहेगा। और इसको आप वॉक थ्रू का पेपर शेडर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक पेपर शेडर भी कहते हैं। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, जिसके बारे में हम आपको मॉडल के बारे में बताएंगे जो कि इस वक्त बेस्ट मॉडल है इस वक्त। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको शेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में शेड कर देगा। तो आए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया।
इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है, जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है, 2.5 इंटू 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है, जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन वन टाइम ये कटिंग कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली, ये 1 गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है, जिसका मॉडल है CD425। तो आए चल के इसको ऑन करते हैं। इसकी बैक साइड पे एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लू लाइट जल रही है। इसमें फ्रंट पे रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। तो ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स क्रॉस कट में कटिंग करता है 4x4 के साइज के अंदर। 30 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 का सिक्योरिटी फीचर्स है और 11 kg इसका वेट है। तो आए चल के इसको पेपर को शेड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर शेड हो गया है। अब 225 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। कमर्शियल यूज के लिए एक बेहतरीन परफेक्ट सोल्यूशन है। ये पेपर शेड हो चुके हैं। तो आए चल के इसकी बिन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कट इसने कैसा किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस कट इसने कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है, जिसका मॉडल है WIS। तो आए चल के हम इसके साइड बटन से ऑन करते हैं। इसके साइड पे एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे हम ऑन करते हैं तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल WIS है, इसमें 20 शीट्स को आप क्रॉस कट कर सकते हैं 4x38 के साइज के अंदर। 33 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 सिक्योरिटी के साथ है। 25 kg इसका वेट है और परफेक्ट सोल्यूशन है लार्ज ऑफिस रूम और कमर्शियल यूज के लिए। तो आए इसको पेपर को शेड करके दिखाते हैं आपको। अप टू 20 शीट्स एट ए टाइम आप क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेडर इसने कर दिया है शेड। हम इसको स्टॉप करते हैं और आए चल के देखते हैं कि क्रॉस कट कैसा किया है इसने। तो ये इसका क्रॉस कट है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है, जिसका मॉडल है CD425। इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमने इसकी बैक साइड से ऑन किया इसको। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जल रही है। ये ऑस्टर का जो पेपर शेडर है, जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स को क्रॉस कट करता है 4x4 के साइज के अंदर। 30 लीटर्स की इसकी शेडर बिन है, P4 की सिक्योरिटी फीचर्स हैं और 11 kg का इसका लाइट वेट बॉडी है। तो आए इसको पेपर शेड करके देखते हैं। अप टू 25 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये इसने पेपर शेड कर दिया है। तो आए चल के देखते हैं कि इसकी बिन, ये आप देख सकते हैं कि ये इसने क्रॉस कट कर दिया है।
हाय वीवर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम केपीएस एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए ऑस्टर ब्रांड का पेपर शेडर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका मॉडल है AF130। इसको ऑटोमेटेड पेपर शेडर भी कहते हैं, इसको वॉक थ्रू पेपर शेडर भी कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, आप करें, जस्ट पेपर को शेड करने के लिए लगा दें, वो ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा और पेपर शेड करता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या क्या हैं वो हम चल के देख लेते हैं। क्रॉस कट 4x40 का क्रॉस कट करता है ये। इसकी जो वेट है वो 9 kg है। इसकी जो बिन है वो 26 लीटर की है और इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो P3 है। तो आए चल के हम देखते हैं कि ये पेपर शेडर किस तरह से क्रॉस कट करता है और ऑटोमेटेड फीड किस तरीके से होता है। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन की तरफ। इस वक्त हमारे पास ऑस्टर का AF130 मॉडल का पेपर शेडर मौजूद है। आए तो हम इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया है। बेसिकली अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड करता है ये। तो आए अब हम इसमें इसकी बिन को खोलते हैं और इसको पेपर शेड करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें 130 शीट्स हैं जो कि ऑटो फीड होंगे और ये पूरा एक 130 शीट्स का बंच है। तो ये हमने इसका ऑटो फीड का ओपन किया। इसमें ये हमने अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड के लिए एडजस्ट कर दी। जैसे हम इसका ऊपर का ट्रे बंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फीड शुरू हो चुका है। अब इस सिनेरियो में ऑटो फीड जब शुरू हो जाता है तो आपने कोई भी काम है वो जाके कर सकते हैं और आप अपने काम से फारिग होकर जब वापस आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पेपर शेड हो चुके होंगे। मॉडल AF130 है। क्रॉस कट में ये 4x40 का ये पेपर शेड कर रहा है। हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ है, P3 के साथ। कभी थोड़ी देर में देखेंगे, जब तक हम आपसे ये बातें कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो ऑटो फीड हमने 130 की फीड्स लगाई हैं वो थोड़ी देर में शेड हो जाएंगी। रिलायबल है, क्वालिटी वॉक अवे पेपर शेडर कहलाता है। ये हैंड फ्री और हैजल फ्री है। आप देख रहे हैं कि कोई हैंड्स ऑन नहीं है, सुकून से ये पेपर शेड कर रहा है। क्विक एंड इजी है कि जस्ट आपने पेपर लगाए और उसने पेपर शेड करना शुरू कर दिया। जस्ट आपने ऑन का बटन दबाया, ट्रे खोली और क्या कहते हैं वो पेपर ने पेपर शेड कर दिया। तो इस वक्त हाई क्वालिटी का रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ये मॉडल है। कमर्शियल बेसिस पे और लार्ज स्केल के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी देर में मैं आपसे बातें कर रहा था पेपर शेड हो चुका है। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है। 2.5x9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है। P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है।
जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन वन टाइम ये कटिंग कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली, ये 1 गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है, ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। हाय व्यूअर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम केबीएस एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिए हुए है। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन का पूरा फ्लो आप तक आ सके। आज हम बात करेंगे एक पेपर शेडर की खरीदारी के लिए किन किन पहलुओं को और किन किन सवालात को मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतरीन परचेजिंग कर सकते हैं। पेपर शेडर नॉन कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मार्केट में बहुत किस्म के पेपर शेडर मौजूद हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ऐसा पेपर शेडर होगा जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा। तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो कि आपको फॉलो करवाएंगे कि एक पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त आपके जहन में किन किन सवालात का होना जरूरी है ताकि आप एक बेहतर परचेजिंग कर सकें पेपर शेडर की। तो आइए चल के देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए पेपर शेडर लेना चाह रहे हैं तो कोई भी पेपर शेडर ले सकते हैं। पर अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई होम बेस्ड बिजनेस है तो फिर हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर शेडर आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपका कमर्शियल यूज है या बहुत ज्यादा यूजेज है तो भी हम आपको सजेशन देंगे कि किन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने यूजर हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एक टाइम में पेपर शेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि कितने पेपर शेडर के जरिए पेपर शेड करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, सिक्योरिटी नीड। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेपर शेडर के जरिए किस साइज में पेपर कट करना चाह रहे हैं और क्या सिक्योरिटी लेवल्स रखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिप कट। स्ट्रिप कट एक बेसिक फीचर है जिसके अंदर आप लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर पेपर को शेड करते हैं, और ये ज़्यादातर लो कैटेगरी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। इसमें एक और फीचर होता है क्रॉस कट। क्रॉस कट एक अपग्रेडेड वर्जन का फीचर है। इसमें बेसिकली पेपर जब शेड होता है तो वो क्रॉस कट में शेड होता है और थोड़ा बेहतर अंदाज में आपको सिक्योरिटी लेवल मुहैया करता है। इसके बाद आता है माइक्रो कट P5। ये एक अपग्रेडेड इनहेंस वर्जन है जिसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो शेड होके हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंशियल पेपर की सिक्योरिटी लेवल को कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो कट P7। ये उससे भी हाई लेवल का सिक्योरिटी फीचर है और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपके जो पीसेस हो रहे होते हैं वो और माइक्रो कट में पीसेस हो रहे होते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि छुरा छुरा वो पेपर को कर देता है। तो ये फीचर्स थे जिसको आप कैरी करते हैं कि जब आप कोई भी पेपर शेडर परचेज कर रहे होते हैं तो अपनी नीड के मुताबिक वो पेपर शेडर चूज कर रहे होते हैं। तो ये तो था स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 पर आता है पेपर शेडर की परफॉर्मेंस। किसी भी पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त
इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है और मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आप जो पेपर शेडर परचेज करने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उस परफॉर्मेंस को चेक करने के भी कुछ तरीके हैं। उसमें आता है नंबर 1 पे शीट कैपेसिटी, यानी पेपर शेडर को पेपर शेडर से पेपर शेड करने के लिए 1 गो के अंदर कितनी कैपेसिटी पेपर की शेडर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो इससे भी आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्पीड। ये पेपर शेडर की स्पीड फीट पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही पेपर शेड जल्दी शेड होगा। और नंबर 3 पे आता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली पेपर कितनी देर में पेपर को शेड कर देगा। नंबर 4 पे आता है ऑटो फीड। ये एक न्यू फीचर एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है और ये आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जस्ट पेपर को फीड कर दें और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक और जस्ट अपने काम पे चले जाएं, कोई भी काम करना हो करें, पेपर ऑटोमेटिकली फील होता रहेगा और शेड होता रहेगा। और इसको आप वॉक थ्रू का पेपर शेडर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक पेपर शेडर भी कहते हैं। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, जिसके बारे में हम आपको मॉडल के बारे में बताएंगे जो कि इस वक्त बेस्ट मॉडल है इस वक्त। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है, क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आइए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है, जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है, 2.5 × 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है, जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन 1 टाइम ये कटिंग कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली। ये 1 गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है, जिसका मॉडल है CD425। तो आए चल के इसको ऑन करते हैं। इसकी बैक साइड पे एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लू लाइट जल रही है। इसमें फ्रंट पे रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। तो ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स क्रॉस कट में कटिंग करता है 4 × 4 के साइज के अंदर। 30 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 का सिक्योरिटी फीचर्स है और 11 kg इसका वेट है। तो आए चल के इसको पेपर को शेड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर शेड हो गया है। अब 225 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। कमर्शियल यूज के लिए एक बेहतरीन परफेक्ट सोल्यूशन है।
ये पेपर शेड हो चुके हैं। तो आए चल के इसकी बिन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कट इसने कैसा किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस कट इसने कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है WIS। तो आए चल के हम इसके साइड बटन से ऑन करते हैं। इसके साइड पे एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे हम ऑन करते हैं तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल WIS है, इसमें 20 शीट्स को आप क्रॉस कट कर सकते हैं 4x38 के साइज के अंदर। 33 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 सिक्योरिटी के साथ है। 25 kg इसका वेट है और परफेक्ट सोल्यूशन है लार्ज ऑफिस रूम और कमर्शियल यूज के लिए। तो आए इसको पेपर को शेड करके दिखाते हैं आपको। अप टू 20 शीट्स एट ए टाइम आप क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेडर इसने कर दिया है शेड। हम इसको स्टॉप करते हैं और आए चल के देखते हैं कि क्रॉस कट कैसा किया है इसने। तो ये इसका क्रॉस कट है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है CD425। इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमने इसकी बैक साइड से ऑन किया इसको। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जल रही है। ये ऑस्टर का जो पेपर शेडर है जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स को क्रॉस कट करता है 4x44 के साइज के अंदर। 30 लीटर्स की इसकी शेडर बिन है, P4 की सिक्योरिटी फीचर्स हैं और 11 kg का इसका लाइट वेट बॉडी है। तो आए इसको पेपर शेड करके देखते हैं। अप टू 25 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये इसने पेपर शेड कर दिया है। तो आए चल के देखते हैं कि इसकी बिन, ये आप देख सकते हैं कि ये इसने क्रॉस कट कर दिया है। हाय वीवर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम KPS एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए ऑस्टर ब्रांड का पेपर शेडर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका मॉडल है AF130। इसको ऑटोमेटेड पेपर शेडर भी कहते हैं, इसको वॉक थ्रू पेपर शेडर भी कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप करें, जस्ट पेपर को शेड करने के लिए लगा दें, वो ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा और पेपर शेड करता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या क्या हैं वो हम चल के देख लेते हैं। क्रॉस कट 4x40 का क्रॉस कट करता है ये। इसकी जो वेट है वो 9 kg है। इसकी जो बिन है वो 26 लीटर की है और इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो P3 है। तो आए चल के हम देखते हैं कि ये पेपर शेडर किस तरह से क्रॉस कट करता है और ऑटोमेटेड फीड किस तरीके से होता है। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन की तरफ। इस वक्त हमारे पास ऑस्टर का AF130 मॉडल का पेपर शेडर मौजूद है। आए तो हम इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया है। बेसिकली अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड करता है ये। तो आए अब हम इसमें इसकी बिन को खोलते हैं और इसको पेपर शेड करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें 130 शीट्स हैं जो कि ऑटो फीड होंगे और ये पूरा एक 130 शीट्स का बंच है। तो ये हमने इसका ऑटो फीड का ओपन किया। इसमें ये हमने अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड के लिए एडजस्ट कर दी। जैसे ही हम इसका ऊपर का ट्रे बंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फीड शुरू हो चुका है। अब इस सिनेरियो में ऑटो फीड जब शुरू हो जाता है तो आपने कोई भी काम है वो जाके कर सकते हैं और आप अपने काम से फारिग होकर जब वापस आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पेपर शेड हो चुके होंगे। मॉडल AF130 है। क्रॉस कट में ये 4x40 का ये पेपर शेड कर रहा है। हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ है, P3 के साथ। कभी थोड़ी देर में देखेंगे, जब तक हम आपसे ये बातें कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो ऑटो फीड हमने 130 की फीड्स लगाई हैं वो थोड़ी देर में शेड हो जाएंगी। रिलायबल है, क्वालिटी
वॉक अवे पेपर शेडर कहलाता है ये। हैंड फ्री और हैजल फ्री है। आप देख रहे हैं कि कोई हैंड्स ऑन नहीं है, सुकून से ये पेपर शेडर पेपर शेड कर रहा है। क्विक एंड इजी है कि जैसे आपने पेपर लगाए और उसने पेपर शेड करना शुरू कर दिया। जस्ट आपने ऑन का बटन दबाया, ट्रे खोली और क्या कहते हैं वो पेपर ने पेपर शेड कर दिया। तो इस वक्त हाई क्वालिटी का रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ये मॉडल है। कमर्शियल बेसिस पे और लार्ज स्केल के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी देर में मैं आपसे बातें कर रहा था पेपर शेड हो चुका है। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आइए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है, जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है। 2.5 × 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है। P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है, जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन 1 टाइम ये कटिंग कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली। ये 1 गो में इसने शेड कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। हाय व्यूअर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम KBS एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिए हुए है। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन का पूरा फ्लो आप तक आ सके। आज हम बात करेंगे एक पेपर शेडर की खरीदारी के लिए किन किन पहलुओं को और किन किन सवालात को मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतरीन परचेजिंग कर सकते हैं। पेपर शेडर नॉन कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मार्केट में बहुत किस्म के पेपर शेडर मौजूद हैं और सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ऐसा पेपर शेडर होगा जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा। तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो कि आपको फॉलो करवाएंगे कि एक पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त आपके जहन में किन किन सवालात का होना जरूरी है ताकि आप एक बेहतर परचेजिंग कर सकें पेपर शेडर की।
तो आइए चल के देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए पेपर शेडर लेना चाह रहे हैं तो कोई भी पेपर शेडर ले सकते हैं। पर अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई होम बेस्ड बिजनेस है तो फिर हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर शेडर आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपका कमर्शियल यूज है या बहुत ज्यादा यूजेज है तो भी हम आपको सजेशन देंगे कि किन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने यूजर हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एक टाइम में पेपर शेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि कितने पेपर शेडर के जरिए पेपर शेड करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, सिक्योरिटी नीड। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेपर शेडर के जरिए किस साइज में पेपर कट करना चाह रहे हैं और क्या सिक्योरिटी लेवल्स रखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिप कट। स्ट्रिप कट एक बेसिक फीचर है जिसके अंदर आप लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर पेपर को शेड करते हैं, और ये ज़्यादातर लो कैटेगरी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। इसमें एक और फीचर होता है क्रॉस कट। क्रॉस कट एक अपग्रेडेड वर्जन का फीचर है। इसमें बेसिकली पेपर जब शेड होता है तो वो क्रॉस कट में शेड होता है और थोड़ा बेहतर अंदाज में आपको सिक्योरिटी लेवल मुहैया करता है। इसके बाद आता है माइक्रो कट P5। ये एक अपग्रेडेड इनहेंस वर्जन है जिसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो शेड होके हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंशियल पेपर की सिक्योरिटी लेवल को कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो कट P7। ये उससे भी हाई लेवल का सिक्योरिटी फीचर है और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपके जो पीसेस हो रहे होते हैं वो और माइक्रो कट में पीसेस हो रहे होते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि छुरा छुरा वो पेपर को कर देता है। तो ये फीचर्स थे जिसको आप कैरी करते हैं कि जब आप कोई भी पेपर शेडर परचेज कर रहे होते हैं तो अपनी नीड के मुताबिक वो पेपर शेडर चूज कर रहे होते हैं। तो ये तो था स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 पर आता है पेपर शेडर की परफॉर्मेंस। किसी भी पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है और मद्देनजर रखना पड़ता है कि आप जो पेपर शेडर परचेज करने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उस परफॉर्मेंस को चेक करने के भी कुछ तरीके हैं। उसमें आता है नंबर 1 पे शीट कैपेसिटी, यानी पेपर शेडर को पेपर शेडर से पेपर शेड करने के लिए 1 गो के अंदर कितनी कैपेसिटी पेपर की शेडर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो इससे भी आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्पीड। ये पेपर शेडर की स्पीड फीट पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही पेपर शेड जल्दी शेड होगा। और नंबर 3 पे आता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली पेपर कितनी देर में पेपर को शेड कर देगा। नंबर 4 पे आता है ऑटो फीड। ये एक न्यू फीचर एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है और ये आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जस्ट पेपर को फीड कर दें और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक और जस्ट अपने काम पे चले जाएं, कोई भी काम करना हो करें, पेपर ऑटोमेटिकली फीड होता रहेगा और शेड होता रहेगा। और इसको आप वॉक थ्रू का पेपर शेडर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक पेपर शेडर भी कहते हैं। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, जिसके बारे में हम आपको मॉडल के बारे में बताएंगे जो कि इस वक्त बेस्ट मॉडल है इस वक्त। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आइए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया।
इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है, 2.5 इंटू 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन वन टाइम ये कटिंग कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली, ये वन गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है CD425। तो आए चल के इसको ऑन करते हैं। इसकी बैक साइड पे एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लू लाइट जल रही है। इसमें फ्रंट पे रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। तो ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स क्रॉस कट में कटिंग करता है 4x4 के साइज के अंदर। 30 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 का सिक्योरिटी फीचर्स है और 11 kg इसका वेट है। तो आए चल के इसको पेपर को शेड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर शेड हो गया है। अब 225 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। कमर्शियल यूज के लिए एक बेहतरीन परफेक्ट सोल्यूशन है। ये पेपर शेड हो चुके हैं। तो आए चल के इसकी बिन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कट इसने कैसा किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस कट इसने कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है WIS। तो आए चल के हम इसके साइड बटन से ऑन करते हैं। इसके साइड पे एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे हम ऑन करते हैं तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल WIS है, इसमें 20 शीट्स को आप क्रॉस कट कर सकते हैं 4x38 के साइज के अंदर। 33 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 सिक्योरिटी के साथ है। 25 kg इसका वेट है और परफेक्ट सोल्यूशन है लार्ज ऑफिस रूम और कमर्शियल यूज के लिए। तो आए इसको पेपर को शेड करके दिखाते हैं आपको। अप टू 20 शीट्स एट ए टाइम आप क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेडर इसने कर दिया है शेड। हम इसको स्टॉप करते हैं और आए चल के देखते हैं कि क्रॉस कट कैसा किया है इसने। तो ये इसका क्रॉस कट है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है CD425। इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमने इसकी बैक साइड से ऑन किया इसको। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जल रही है। ये ऑस्टर का जो पेपर शेडर है जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स को क्रॉस कट करता है 4x4 के साइज के अंदर। 30 लीटर्स की इसकी शेडर बिन है, P4 की सिक्योरिटी फीचर्स हैं और 11 kg का इसका लाइट वेट बॉडी है। तो आए इसको पेपर शेड करके देखते हैं। अप टू 25 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये इसने पेपर शेड कर दिया है। तो आए चल के देखते हैं कि इसकी बिन, ये आप देख सकते हैं कि ये इसने क्रॉस कट कर दिया है।
हाय वीवर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम केपीएस एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए ऑस्टर ब्रांड का पेपर शेडर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका मॉडल है AF130। इसको ऑटोमेटेड पेपर शेडर भी कहते हैं, इसको वॉक थ्रू पेपर शेडर भी कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, आप करें, जस्ट पेपर को शेड करने के लिए लगा दें, वो ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा और पेपर शेड करता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या क्या हैं वो हम चल के देख लेते हैं। क्रॉस कट 4x40 का क्रॉस कट करता है ये। इसकी जो वेट है वो 9 kg है। इसकी जो पिन है वो 26 लीटर की है और इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो P3 है। तो आए चल के हम देखते हैं कि ये पेपर शेडर किस तरह से क्रॉस कट करता है और ऑटोमेटेड फीड किस तरीके से होता है। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन की तरफ। इस वक्त हमारे पास ऑस्टर का AF130 मॉडल का पेपर शेडर मौजूद है। आए तो हम इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया है। बेसिकली अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड करता है ये। तो आए हम इसमें इसकी बिन को खोलते हैं और इसको पेपर शेड करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें 130 शीट्स हैं जो कि ऑटो फीड होंगे और ये पूरा एक 130 शीट्स का बंच है। तो ये हमने इसका ऑटो फीड का ओपन किया। इसमें ये हमने अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड के लिए एडजस्ट कर दी। जैसे ही हम इसका ऊपर का ट्रे बंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फीड शुरू हो चुका है। अब इस सिनेरियो में ऑटो फीड जब शुरू हो जाता है तो आपने कोई भी काम है वो जाके कर सकते हैं और आप अपने काम से फारिग होकर जब वापस आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पेपर शेड हो चुके होंगे। मॉडल AF130 है। क्रॉस कट में ये 4x40 का ये पेपर शेड कर रहा है। हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ है, P3 के साथ। कभी थोड़ी देर में देखेंगे, जब तक हम आपसे ये बातें कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो ऑटो फीड हमने 130 की फीड्स लगाई हैं वो थोड़ी देर में शेड हो जाएंगी। रिलायबल है, क्वालिटी वॉक अवे पेपर शेडर कहलाता है ये। हैंड फ्री और हैजल फ्री है। आप देख रहे हैं कि कोई हैंड्स ऑन नहीं है, सुकून से ये पेपर शेड कर रहा है। क्विक एंड इजी है कि जस्ट आपने पेपर लगाए और उसने पेपर शेड करना शुरू कर दिया। जस्ट आपने ऑन का बटन दबाया, ट्रे खोली और क्या कहते हैं वो पेपर ने पेपर शेड कर दिया। तो इस वक्त हाई क्वालिटी का रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ये मॉडल है। कमर्शियल बेसिस पे और लार्ज स्केल के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी देर में मैं आपसे बातें कर रहा था पेपर शेड हो चुका है। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आइए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है। 2.5x9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है। P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है।
जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन वन टाइम ये कटिंग कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली, ये वन गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है, ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। हाय व्यूअर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम केबीएस एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिए हुए है। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन का पूरा फ्लो आप तक आ सके। आज हम बात करेंगे एक पेपर शेडर की खरीदारी के लिए किन किन पहलुओं को और किन किन सवालात को मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतरीन परचेजिंग कर सकते हैं। पेपर शेडर नॉन कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मार्केट में बहुत किस्म के पेपर शेडर मौजूद हैं और सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ऐसा पेपर शेडर होगा जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा। तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो कि आपको फॉलो करवाएंगे कि एक पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त आपके जहन में किन किन सवालात का होना जरूरी है ताकि आप एक बेहतर परचेजिंग कर सकें पेपर शेडर की। तो आइए चल के देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए पेपर शेडर लेना चाह रहे हैं तो कोई भी पेपर शेडर ले सकते हैं। पर अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई होम बेस्ड बिजनेस है तो फिर हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर शेडर आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपका कमर्शियल यूज है या बहुत ज्यादा यूजेज है तो भी हम आपको सजेशन देंगे कि किन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने यूजर हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एक टाइम में पेपर शेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि कितने पेपर शेडर के जरिए पेपर शेड करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, सिक्योरिटी नीड। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेपर शेडर के जरिए किस साइज में पेपर कट करना चाह रहे हैं और क्या सिक्योरिटी लेवल्स रखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिप कट। स्ट्रिप कट एक बेसिक फीचर है जिसके अंदर आप लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर पेपर को शेड करते हैं और ये ज़्यादातर लो कैटेगरी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। इसमें एक और फीचर होता है क्रॉस कट। क्रॉस कट एक अपग्रेडेड वर्जन का फीचर है। इसमें बेसिकली पेपर जब शेड होता है तो वो क्रॉस कट में शेड होता है और थोड़ा बेहतर अंदाज में आपको सिक्योरिटी लेवल मुहैया करता है। इसके बाद आता है माइक्रो कट P5। ये एक अपग्रेडेड इनहेंस वर्जन है जिसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो शेड होके हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंशियल पेपर की सिक्योरिटी लेवल को कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो कट P7। ये उससे भी हाई लेवल का सिक्योरिटी फीचर है और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपके जो पीसेस हो रहे होते हैं वो और माइक्रो कट में पीसेस हो रहे होते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि चूरा चूरा वो पेपर को कर देता है। तो ये फीचर्स थे जिसको आप कैरी करते हैं कि जब आप कोई भी पेपर शेडर परचेज कर रहे होते हैं तो अपनी नीड के मुताबिक वो पेपर शेडर चूज कर रहे होते हैं। तो ये तो था स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 पर आता है पेपर शेडर की परफॉर्मेंस। किसी भी पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त
इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है और मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आप जो पेपर शेडर परचेज करने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उस परफॉर्मेंस को चेक करने के भी कुछ तरीके हैं। उसमें आता है नंबर 1 पे शीट कैपेसिटी, यानी पेपर शेडर को पेपर शेडर से पेपर शेड करने के लिए 1 गो के अंदर कितनी कैपेसिटी पेपर की शेडर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो इससे भी आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्पीड। ये पेपर शेडर की स्पीड फीट पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही पेपर शेड जल्दी शेड होगा। और नंबर 3 पे आता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली पेपर कितनी देर में पेपर को शेड कर देगा। नंबर 4 पे आता है ऑटो फीड। ये एक न्यू फीचर एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है और ये आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जस्ट पेपर को फीड कर दें और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक और जस्ट अपने काम पे चले जाएं, कोई भी काम करना हो करें, पेपर ऑटोमेटिकली फीड होता रहेगा और शेड होता रहेगा। और इसको आप वॉक थ्रू का पेपर शेडर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक पेपर शेडर भी कहते हैं। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, जिसके बारे में हम आपको मॉडल के बारे में बताएंगे जो कि इस वक्त बेस्ट मॉडल है इस वक्त। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है, क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आइए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है, जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है, 2.5 × 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है, जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन 1 टाइम ये कटिंग कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली। ये 1 गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है, जिसका मॉडल है CD425। तो आए चल के इसको ऑन करते हैं। इसकी बैक साइड पे एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लू लाइट जल रही है। इसमें फ्रंट पे रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। तो ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स क्रॉस कट में कटिंग करता है 4 × 4 के साइज के अंदर। 30 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 का सिक्योरिटी फीचर्स है और 11 kg इसका वेट है। तो आए चल के इसको पेपर को शेड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर शेड हो गया है। अब 225 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। कमर्शियल यूज के लिए एक बेहतरीन परफेक्ट सोल्यूशन है।
ये पेपर शेड हो चुका है। तो आए चल के इसकी बिन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कट इसने कैसा किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस कट इसने कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है WIS। तो आए चल के हम इसके साइड बटन से ऑन करते हैं। इसके साइड पे एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे हम ऑन करते हैं तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल WIS है, इसमें 20 शीट्स को आप क्रॉस कट कर सकते हैं 4x38 के साइज के अंदर। 33 लीटर की इसकी शेडर पिन है, P4 सिक्योरिटी के साथ है। 25 kg इसका वेट है और परफेक्ट सोल्यूशन है लार्ज ऑफिस रूम और कमर्शियल यूज के लिए। तो आए इसको पेपर को शेड करके दिखाते हैं आपको। अप टू 20 शीट्स एट ए टाइम आप क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेडर इसने कर दिया है शेड। हम इसको स्टॉप करते हैं और आए चल के देखते हैं कि क्रॉस कट कैसा किया है इसने। तो ये इसका क्रॉस कट है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है CD425। इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमने इसकी बैक साइड से ऑन किया इसको। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जल रही है। ये ऑस्टर का जो पेपर शेडर है जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स को क्रॉस कट करता है 4x44 के साइज के अंदर। 30 लीटर्स की इसकी शेडर पिन है, P4 की सिक्योरिटी फीचर्स हैं और 11 kg का इसका लाइट वेट बॉडी है। तो आए इसको पेपर शेड करके देखते हैं। अप टू 25 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये इसने पेपर शेड कर दिया है। तो आए चल के देखते हैं कि इसकी बिन, ये आप देख सकते हैं कि ये इसने क्रॉस कट कर दिया है। हाय वीवर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम KPS एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए ऑस्टर ब्रांड का पेपर शेडर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका मॉडल है AF130। इसको ऑटोमेटेड पेपर शेडर भी कहते हैं, इसको वॉक थ्रू पेपर शेडर भी कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप करें, जस्ट पेपर को शेड करने के लिए लगा दें, वो ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा और पेपर शेड करता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या क्या हैं वो हम चल के देख लेते हैं। क्रॉस कट 4x40 का क्रॉस कट करता है ये। इसकी जो वेट है वो 9 kg है। इसकी जो पिन है वो 26 लीटर की है और इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो P3 है। तो आए चल के हम देखते हैं कि ये पेपर शेडर किस तरह से क्रॉस कट करता है और ऑटोमेटेड फीड किस तरीके से होता है। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन की तरफ। इस वक्त हमारे पास ऑस्टर का AF130 मॉडल का पेपर शेडर मौजूद है। आए तो हम इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया है। बेसिकली अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड करता है ये। तो आए अब हम इसमें इसकी बिन को खोलते हैं और इसको पेपर शेड करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें 130 शीट्स हैं जो कि ऑटो फीड होंगे और ये पूरा एक 130 शीट्स का बंच है। तो ये हमने इसका ऑटो फीड का ओपन किया। इसमें ये हमने अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड के लिए एडजस्ट कर दी। जैसे हम इसका ऊपर का ट्रे बंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फीड शुरू हो चुका है। अब इस सिनेरियो में ऑटो फीड जब शुरू हो जाता है तो आप अपने कोई भी काम है वो जाके कर सकते हैं और आप अपने काम से फारिग होकर जब वापस आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पेपर शेड हो चुके होंगे। मॉडल AF130 है। क्रॉस कट में ये 4x40 का ये पेपर शेड कर रहा है। हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ है, P3 के साथ। कभी थोड़ी देर में देखेंगे, जब तक हम आपसे ये बातें कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो ऑटो फीड हमने 130 की फीड्स लगाई हैं वो थोड़ी देर में शेड हो जाएंगी। रिलायबल है, क्वालिटी
वॉक अवे पेपर शेडर कहलाता है। ये हैंड फ्री और हैजल फ्री है। आप देख रहे हैं कि कोई हैंड्स ऑन नहीं है, सुकून से ये पेपर शेडर पेपर शेड कर रहा है। क्विक एंड इजी है कि जस्ट आपने पेपर लगाए और उसने पेपर शेड करना शुरू कर दिया। जस्ट आपने ऑन का बटन दबाया, ट्रे खोली और क्या कहते हैं वो पेपर ने पेपर शेड कर दिया। तो इस वक्त हाई क्वालिटी का रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ये मॉडल है। कमर्शियल बेसिस पे और लार्ज स्केल के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी देर में मैं आपसे बातें कर रहा था पेपर शेड हो चुका है। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है, जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है। 2.5 × 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की चीज की शेडर बिन है। P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है, जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन 1 टाइम ये कटिंग कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली। ये 1 गो में इसने शेड कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। हाय व्यूअर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम KBS एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिए हुए है। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन का पूरा फ्लो आप तक आ सके। आज हम बात करेंगे एक पेपर शेडर की खरीदारी के लिए किन किन पहलुओं को और किन किन सवालात को मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतरीन परचेजिंग कर सकते हैं। पेपर शेडर नॉन कॉन्फिडेंशियल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को शेड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मार्केट में बहुत किस्म के पेपर शेडर मौजूद हैं और सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ऐसा पेपर शेडर होगा जो आपकी नीड को फुलफिल करेगा। तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो कि आपको फॉलो करवाएंगे कि एक पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त आपके जहन में किन किन सवालात का होना जरूरी है ताकि आप एक बेहतर परचेजिंग कर सकें पेपर शेडर की।
तो आइए चल के देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए पेपर शेडर लेना चाह रहे हैं तो कोई भी पेपर शेडर ले सकते हैं। पर अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई होम बेस्ड बिजनेस है तो फिर हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर शेडर आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आपका कमर्शियल यूज है या बहुत ज्यादा यूजेज है तो भी हम आपको सजेशन देंगे कि किन चीजों को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने यूजर हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एक टाइम में पेपर शेड करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि कितने पेपर शेडर के जरिए पेपर शेड करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, सिक्योरिटी नीड। इसका मतलब यह है कि आप अपने पेपर शेडर के जरिए किस साइज में पेपर कट करना चाह रहे हैं और क्या सिक्योरिटी लेवल्स रखना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रिप कट। स्ट्रिप कट एक बेसिक फीचर है जिसके अंदर आप लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर पेपर को शेड करते हैं, और ये ज़्यादातर लो कैटेगरी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। इसमें एक और फीचर होता है क्रॉस कट। क्रॉस कट एक अपग्रेडेड वर्जन का फीचर है। इसमें बेसिकली पेपर जब शेड होता है तो वो क्रॉस कट में शेड होता है और थोड़ा बेहतर अंदाज में आपको सिक्योरिटी लेवल मुहैया करता है। इसके बाद आता है माइक्रो कट P5। ये एक अपग्रेडेड इनहेंस वर्जन है जिसके अंदर आपका जो पेपर होता है वो शेड होके हजारों टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंशियल पेपर की सिक्योरिटी लेवल को कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइक्रो कट P7। ये उससे भी हाई लेवल का सिक्योरिटी फीचर है और अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपके जो पीसेस हो रहे होते हैं वो और माइक्रो कट में पीसेस हो रहे होते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि छुरा छुरा वो पेपर को कर देता है। तो ये फीचर्स थे जिसको आप कैरी करते हैं कि जब आप कोई भी पेपर शेडर परचेज कर रहे होते हैं तो अपनी नीड के मुताबिक वो पेपर शेडर चूज कर रहे होते हैं। तो ये तो था स्टेप नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 पर आता है पेपर शेडर की परफॉर्मेंस। किसी भी पेपर शेडर की खरीदारी के वक्त इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है और मद्देनजर रखना पड़ता है कि आप जो पेपर शेडर परचेज करने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। उस परफॉर्मेंस को चेक करने के भी कुछ तरीके हैं। उसमें आता है नंबर 1 पे शीट कैपेसिटी, यानी पेपर शेडर को पेपर शेडर से पेपर शेड करने के लिए 1 गो के अंदर कितनी कैपेसिटी पेपर की शेडर की रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो इससे भी आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्पीड। ये पेपर शेडर की स्पीड फीट पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, तो उसमें आप इजीली चेक कर सकते हैं कि स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही पेपर शेड जल्दी शेड होगा। और नंबर 3 पे आता है रन टाइम। रन टाइम का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली पेपर कितनी देर में पेपर को शेड कर देगा। नंबर 4 पे आता है ऑटो फीड। ये एक न्यू फीचर एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है और ये आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में पाया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जस्ट पेपर को फीड कर दें और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक और जस्ट अपने काम पे चले जाएं, कोई भी काम करना हो करें, पेपर ऑटोमेटिकली फीड होता रहेगा और शेड होता रहेगा। और इसको आप वॉक थ्रू का पेपर शेडर भी कहते हैं, ऑटोमेटिक पेपर शेडर भी कहते हैं। तो ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, जिसके बारे में हम आपको मॉडल के बारे में बताएंगे जो कि इस वक्त बेस्ट मॉडल है इस वक्त। आए तो हम आपको दिखाते हैं ऑस्टर का मॉडल S16 का पेपर शेडर, जो कि स्मॉल बिजनेस या होम बेस्ड बिजनेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आए हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ये ऑस्टर का पेपर शेडर जो है मॉडल S16 है। क्रॉस कट कटिंग करता है, हाई सिक्योरिटी फीचर्स और स्मॉल साइज बिजनेस के लिए बेहतरीन है। और अप टू 6 शीट एट ए टाइम आप इसको श्रेड कर सकते हैं। ये हम आपके सामने 6 शीट के पेपर डाल रहे हैं। ये इसको 1 टाइम में श्रेड कर देगा। तो आइए इसका बिन ओपन करके देखते हैं कि क्रॉस कट पेपर शेडर किस तरह से किया है इसने शेड। ये इसने पेपर शेड क्रॉस कट कर दिया।
इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S1 मौजूद है जो कि 8 शीट क्रॉस कट करता है, 2.5 इंटू 9 के साइज में क्रॉस कट करता है। 18 लीटर की इस चीज़ की शेडर बिन है, P5 की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी लेवल है और 7 kg इसका वेट है। अप टू 8 शीट एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेड हो चुका है। आने तो इसका क्रॉस कट देखते हैं। ये इसका क्रॉस कट इसने कर दिया है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल S2 है जो कि क्रॉस कट कटिंग करता है और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है। अप टू 12 शीट इन वन टाइम ये कटिंग कर सकता है, ये आप देख सकते हैं। ये 12 शीट हमने डाली, ये वन गो में इसने शेड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये क्रॉस कट इसने कर दिया है। ये कहलाती है क्रॉस कटिंग। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है CD425। तो आए चल के इसको ऑन करते हैं। इसकी बैक साइड पे एक बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ब्लू लाइट जल रही है। इसमें फ्रंट पे रिवर्स का ऑप्शन भी है और फॉरवर्ड का ऑप्शन भी है। तो ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स क्रॉस कट में कटिंग करता है 4 इंटू 4 के साइज के अंदर। 30 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 का सिक्योरिटी फीचर्स है और 11 kg इसका वेट है। तो आए चल के इसको पेपर को शेड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पेपर शेड हो गया है। अब 225 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। कमर्शियल यूज के लिए एक बेहतरीन परफेक्ट सोल्यूशन है। ये पेपर शेड हो चुके हैं। तो आए चल के इसकी बिन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्रॉस कट इसने कैसा किया है। ये आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस कट इसने कर दिया। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है WIS। तो आए चल के हम इसके साइड बटन से ऑन करते हैं। इसके साइड पे एक बटन दिया हुआ होता है, जैसे हम ऑन करते हैं तो रेड लाइट ऑन हो जाती है। ये जो ऑस्टर का पेपर शेडर मॉडल WIS है, इसमें 20 शीट्स को आप क्रॉस कट कर सकते हैं 4 इंटू 38 के साइज के अंदर। 33 लीटर की इसकी शेडर बिन है, P4 सिक्योरिटी के साथ है। 25 kg इसका वेट है और परफेक्ट सोल्यूशन है लार्ज ऑफिस रूम और कमर्शियल यूज के लिए। तो आए इसको पेपर को शेड करके दिखाते हैं आपको। अप टू 20 शीट्स एट ए टाइम आप क्रॉस कट कर सकते हैं। ये पेपर शेडर इसने कर दिया है शेड। हम इसको स्टॉप करते हैं और आए चल के देखते हैं कि क्रॉस कट कैसा किया है इसने। तो ये इसका क्रॉस कट है। इस वक्त हमारे सामने ऑस्टर का पेपर शेडर मौजूद है जिसका मॉडल है CD425। इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। ये हमने इसकी बैक साइड से ऑन किया इसको। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइट जल रही है। ये ऑस्टर का जो पेपर शेडर है जिसका मॉडल CD425 है, ये 25 शीट्स को क्रॉस कट करता है 4 इंटू 4 के साइज के अंदर। 30 लीटर्स की इसकी शेडर बिन है, P4 की सिक्योरिटी फीचर्स हैं और 11 kg का इसका लाइट वेट बॉडी है। तो आए इसको पेपर शेड करके देखते हैं। अप टू 25 शीट्स एट ए टाइम आप इसको क्रॉस कट कर सकते हैं। ये इसने पेपर शेड कर दिया है। तो आए चल के देखते हैं कि इसकी बिन, ये आप देख सकते हैं कि ये इसने क्रॉस कट कर दिया है।
हाय वीवर, दिस इज अब्दुल बारी फ्रॉम केपीएस एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए ऑस्टर ब्रांड का पेपर शेडर लेकर हाजिर हुए हैं जिसका मॉडल है AF130। इसको ऑटोमेटेड पेपर शेडर भी कहते हैं, इसको वॉक थ्रू पेपर शेडर भी कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप करें, जस्ट पेपर को शेड करने के लिए लगा दें, वो ऑटोमेटिक फीड होता रहेगा और पेपर शेड करता रहेगा। इसका बेनिफिट क्या क्या हैं वो हम चल के देख लेते हैं। क्रॉस कट 4x40 का क्रॉस कट करता है ये। इसकी जो वेट है वो 9 kg है। इसकी जो पिन है वो 26 लीटर की है और इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो P3 है। तो आए चल के हम देखते हैं कि ये पेपर शेडर किस तरह से क्रॉस कट करता है और ऑटोमेटेड फीड किस तरीके से होता है। तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन की तरफ। इस वक्त हमारे पास ऑस्टर का AF130 मॉडल का पेपर शेडर मौजूद है। आए तो हम इसको सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन किया है। बेसिकली अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड करता है ये। तो आए अब हम इसमें इसकी बिन को खोलते हैं और इसको पेपर शेड करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें 130 शीट्स हैं जो कि ऑटो फीड होंगे और ये पूरा एक 130 शीट्स का बंच है। तो ये हमने इसका ऑटो फीड का ओपन किया। इसमें ये हमने अप टू 130 शीट्स ऑटो फीड के लिए एडजस्ट कर दी। जैसे ही हम इसका ऊपर का ट्रे बंद करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटो फीड शुरू हो चुका है। अब इस सिनेरियो में ऑटो फीड जब शुरू हो जाता है तो आपने कोई भी काम है वो जाके कर सकते हैं और आप अपने काम से फारिग होकर जब वापस आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये पेपर